नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली लिंग के जन्म के दौरान लिंग के ऊपर जो चमड़ी होती है, ऐसे चमड़ी होती है जैसे ये पोर्शन है, आगे सुराख है, तो यूरेथ्रल ओपनिंग यहाँ पे हुई और ये जो चमड़ी है अगली, इसको परफ्यूज कहते हैं। ये फोर स्किन को रिमूव किया जाता है और इसको खतना भी कहते हैं रिलीजियस प्रैक्टिस में। तो बचपन में बच्चे की ये रिमूव कर दी जाती है, रिलीजियस प्रैक्टिस है कुछ धर्मों में, और इसको खतना या सरकमसीजन कहा जाता है। तो नेचुरली मैंने देखा है कि बहुत सारे नेबरहुड में जो क्वैक्स होते हैं वो एक पुश्त दूसरी पुश्त ये करते आ रहे हैं। तो पीछे से न्यूज़ आई थी कि एक बच्चे का, अब वो कितना लेते हैं, 500 से 1500 रुपये ये स्किन को रिमूव करने का, कि रिलीजियस प्रैक्टिस है। इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है ये तो बाद में जानेंगे। तो ये स्किन बच्चे की रिमूव बगैर एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया बहुत ज़रूरी है, रिमूव कर देता है एक क्वैक। और उससे क्या होता है कि साथ में जो नीचे वाला पोर्शन है ग्लांस, वो भी काट देता है। वो कैसे काट देता है कि उसके ऊपर घोड़े का बाल बांध देता है। अब किसी की ब्लड सप्लाई ज़्यादा टाइम रुकेगी, इवन ब्लड प्रेशर का आपने कफ लगा ही रखा तो यहाँ ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। घोड़े का बाल बांध दिया उसने, जिसको हेयर कट टॉर्निक्वेट भी कहते हैं, और खोला ही नहीं। उससे क्या हुआ, वो वाले पोर्शन की ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गई, नीला पड़ा और ब्लड सप्लाई से वो पोर्शन ही गिर गया, ये वाला। और नेचुरली हीलिंग होगी तो हीलिंग में ग्रैनुलोमेटस टिश्यू आएगा, स्कार आएगा, वो पेशाब वाली जगह मोरी है जो बंद हो जाएगी। तो नेचुरली हॉस्पिटल में गए तो ग्लांस देखा गिरा हुआ है। अब वो सर्जिकली दोबारा जुड़ भी नहीं सकता था, वास्कुलर सर्जरी से टाइम बहुत हो गया था। तो कई बार एक क्वालिफाइड पीडियाट्रिक सर्जन या ऑब्स गायनी वाला या यूरोलॉजिस्ट वाला 5000 से 7000 लेता होगा, और ये 500-1500 में कर देते हैं। बस कॉस्ट वाइज बंदा अपने बच्चे को रिस्क पे ले जाता है। ऐसा कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वाला पोर्शन आँख का जो ये पार्ट है ऐसा नाजुक, उससे भी नाजुक होता है। दोस्तों कुछ नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, तो बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहला कारण है कि खतना या सरकमसीजन क्या होती है। लिंग की ऊपरी त्वचा को हटा देना ही खतना है। कुछ धर्मों में पुरुष के लिंग की इस त्वचा को काट दिया जाना, जिससे लिंग को ऊपरी हिस्सा से ढका हुआ होता है। दुनिया में बहुत से देशों में बच्चों का खतना या सरकमसीजन किया जाता है। कम उम्र में चमड़ी मुलायम होती है, इसलिए उसे काटना ज़्यादा दर्द नहीं होता। कई संप्रदाय की किताबों में भी खतना की बात कही गई है। खतना शब्द का जन्म लैटिन भाषा से हुआ है, लातीनी। यहूदी या ज्यूज सांप्रदायिकता में माना जाता है कि खतना का देश उन्हें ईश्वर गॉड से मिला है, और कई अफ्रीकन देशों में भी कुछ क्रिश्चियन लोग भी करते हैं। खतना करते वक्त जो त्वचा परफ्यूज काटी जाती है वो दोबारा नहीं बढ़ती, इसलिए खतना करवाने के बाद लिंग का ऊपरी हिस्सा खुला रहता है। बहुत से लोग खतना को लाभदायक मानते हैं, इसके फायदे गिनाते हैं, वहीं कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। साथ में कई देशों में महिलाओं का फीमेल सरकमसीजन भी होती है। खतना क्यों किया जाता है? यहूदी और मुस्लिम समुदाय में अपने धार्मिक कार्य माना जाता है। जैसे श्रीलंका में कॉर्निया को दान किया जाता है, और परिवार के हर पुरुष को खतना करवाना ही पड़ता है। यही कुछ समुदायों के लोग इस स्वास्थ्य कारणों से अच्छा मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जैसे देशों में ये पुरुष की स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़ा है, हाइजीन से, हेल्थ से। कुछ लोग अपनी सहजता और चिकित्सीय कारणों से खतना करवाते हैं। तकरीबन जितना हमने पढ़ा है कि 1 साल से कम के बच्चे का अगर सरकमसीजन होता है तो वो इम्यून हो जाता है, उसके पेनाइल कैंसर नहीं होती। उसका मानना है कि लिंग की स्किन कठोर होने पर आगे पीछे करने में परेशानी होती है, इसलिए त्वचा को काट दिया जाता है। इसके अलावा लिंग से जुड़ी बीमारियों होने का भी खतना करवाया जाता है, जैसे बेलेनाइटिस, लिंग में सूजन, फाइमोसिस स्थिति में लिंग के बाहरी हिस्से की चमड़ी ऊपर नीचे नहीं हो पाती, पोस्टाइटिस, लिंग के सिर की चमड़ी में सूजन, पैराफाइमोसिस बीमारी में लिंग की ऊपरी हिस्से की चमड़ी पीछे चली जाती है, आगे नहीं हो पाती, ब्लेनोपोस्थाइटिस लिंग के अगले हिस्से और उसकी चमड़ी में सूजन आ जाना,
तो अफ्रीका के कुछ देशों में अधिकतर पुरुष यौन संचारित रोग से पीड़ित होते हैं, वहाँ यौन संचारित रोगों से बचने के लिए ये करवाया जाता है। खतना कराना एडवांस है, मॉडर्न प्रक्रिया है। खतना कराने के 2 एडवांस प्रक्रियाएं हैं। नंबर 1 लेज़र खतना, नंबर 2 JSR या स्टेपलर खतना। महिलाओं का खतना क्या होता है? खतना सिर्फ पुरुषों में ही नहीं बल्कि महिलाओं में भी होता है। महिलाओं के योनि की बाहरली त्वचा को काट दिया जाता है। महिलाओं में खतना कुछ फ़ायदा नहीं है बल्कि इससे उन्हें परेशानी होती है। महिलाओं में खतना के बाद खून बहता है जिससे शरीर में खून की कमी या HB कम हो जाता है। दूसरे खतरनाक रोग जैसे ओवरी में गांठ, यूरिन मार्ग में इन्फेक्शन, पेशाब में संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। कुछ दिनों तक पेशाब करते समय तेज दर्द होता है। लड़कियों का खतना उनके 15 साल के होने से पहले ही कर दिया जाता है। पुरुषों का खतना, पुरुषों के खतने के दौरान स्किन को काट कर निकाल दिया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है और तकरीबन 20 मिनट से 1 घंटे का समय लगता है। सभी प्रकार की रस्में हो जाती हैं। तो दोस्तों, खतना के फायदे: पेनिस साफ करना आसान हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन कम करता है, पेनिस से जुड़ी परेशानियों को राहत है, यौन संचारित रोगों से बचाव है, कैंसर से सुरक्षा है। खतना के नुकसान, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? जहाँ खतना हुआ है वहाँ जलन हो सकती है। कुछ दिनों के लिए पेनिस सूजकर बढ़ सकता है। खतना कराते समय पेनिस की मसल कड़ी हुई तो चोट लग सकती है। इसके पीछे पेडेंटल आर्टरी है, वहाँ अगर कट पड़ा तो बहुत नुकसानदायक हो सकता है। महिलाएं खतना कराती हैं, उनके पेशाब के रास्ते इन्फेक्शन का खतरा रहता है। 40 गुना ज़्यादा फीमेल इन्फेक्शन होता है UTI का। योनि और पेनिस में दर्द और खुजली होती है। खतना के बाद खून बहना स्वाभाविक है। तो इसमें एडवांस लेज़र खतना करने के बाद अगले दिन आप नहा सकते हैं। हालांकि डॉक्टर लिंग पे पट्टी बांधते हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि पट्टी ना भिगोए, इसलिए आप किसी पट्टी से लिंग को ढक सकते हैं। लिंग को पूरी रिकवरी तक सेक्स या हस्तमैथुन ना करें। इस मसले के बाद डॉक्टर की सलाह लें। गुप्तांग के आसपास की जगह साफ रखें। लगातार 3 दिन से ज़्यादा आप लिंग से पट्टी उतार सकते हैं। एक बार पट्टी उतारने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। पट्टी उतारने के बाद डॉक्टर द्वारा बताए गए तरीके से लिंग की सफाई करें। तो दोस्तों, कुछ लोगों ने इसको स्पेशलाइज भी किया हुआ है, अपने हिसाब से आरामदायक कमरे में इलाज होता है, एडवांस लेज़र उपकरण के इलाज होता है। अनुभवी सर्जन 10 साल से ऊपर करते हैं, फ्री फॉलोअप देते हैं, गुप्त परामर्श देते हैं। तो कईयों को सर्कमसीजन करने के बाद इंटरकोर्स करने में परेशानी नहीं होती, कईयों में स्किन बहुत टाइट होती है तो उनको फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, सर्कमसीजन कभी भी खतना किसी क्वैक से ना कराएं, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट पार्ट है, अपनी बॉडी का हिस्सा है, तो पैसा तो आनी जानी है, तो इसमें रिस्क बिल्कुल ना रहे। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि एग्जैक्टली जो खतना है, तो ये इमेज से पता लग जाएगा। थोड़ा सा इमेज पे जाते हैं तो ये देखिए, नेचुरल पेनिस ऐसी होती है, जब खतना हो जाता है तो ऐसी हो जाती है जैसे दिखाई हुई है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये देखिए, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, इस पर क्लिक करके शायद क्लियर नहीं आती, ये हो गया। तो इसकी सेंसिटिविटी धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाती है। तो अगर हम आर्टरी सप्लाई देखें, खून का संचार देखें पेनिस का, तो वो भी आप देख सकते हो। देखिए, ये ग्लांस है, उस लड़के के इस पोर्शन पे घोड़े की वो बांध दी गई बाल, और ये वाला पोर्शन गिर गया। फिर बाद में उसको मियाटोप्लास्टी की गई, क्योंकि यूरेथ्रा या सुराख यहाँ होती है। और देखिए, ये सारे का सारा खून की नाड़ियाँ हैं। अब जिसने कभी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पढ़ा, और ये पूडिक आर्टरी है, ये जा रही है, आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ सकते हैं। किसी और क्वैकरी, अपने बच्चे के लिए तो आदमी सब कुछ करता है। तो ये देखिए, ये ग्लास पोर्शन है, इसके ऊपर जो स्किन होती है उसको परफ्यूज कहते हैं। तो इसकी और भी गौर से देख दीजिए, देखिए कितनी ब्लड सप्लाई है यहाँ पे। इसमें ऐसा करना कि आप अपनी बच्चे की लाइफ, क्योंकि कहते हैं किसी को दुख देना तो उसके बच्चे को अगर कोई चोट पहुंचती है तो वो सबसे बड़ी होती है चोट। तो दोस्तों, कभी भी अपने बच्चे को चाहेंगे कि चोट लगे, अच्छे यूरोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिक सर्जन से ही इलाज करवाएं। डिस्क्लेमर है कि ये हमने जो भी नॉलेज दी है
ये आप फ़ोन मत कीजिएगा परामर्श के लिए, अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए किसी भी प्रॉब्लम से आप फंसे हैं। हमें फ़ोन का कोई नहीं है, हमें फ़ोन मत कीजिए, जस्ट ए अवेयरनेस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।